Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anantpur. एसपी के हाथों सम्मानित हुए पत्रकार रोहित पाटिल। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। पत्रकार रोहित पाटिल की सूझबूझ और होशियारी ने 3 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पत्रकार रोहित पाटिल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बताते चले कि 3 मासूम रास्ते में रोते बिलखते रीवा शहर के ढेकहा मोहल्ले में जाते दिखे, जो घर से तंग आकर गुजरात जाने की जिद कर रहे थे। बच्चों का कहना था कि उसके पिता द्वारा आए दिन मारपीट की जाती है। इससे तंग आकर वह अपने बब्बा के पास जा रहे हैं। इतना सुनते ही रोहित ने इसकी सूचना एसपी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मासूम को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित पहुंचाया। तीनों बच्चे बैकुंठपुर के रहने वाले हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पत्रकार रोहित पाटिल को एसपी विवेक सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पत्रकार रोहित पाटिल ने खबर आप तक से क्या कहा, सुनिए। उपयोग किया गया है, क्या था वो पूरा मामला? मामला ये था कि 3 बच्चे छोटे छोटे थे, लगभग 10 या 12 साल के लड़के थे। 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। ये डेकहा में वहाँ पर हम लोग आ रहे थे, ऑफिस साइड एसपी ऑफिस के पास आ रहे थे, तो देखे कि डेकहा में 3 लड़के वहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। देखा जाए कि वहाँ लड़के खड़े थे और काफ़ी मतलब लड़के रो भी रहे थे, छोटे छोटे थे। तो हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम गुजरात जाना चाह रहे हैं, हमारे दादा रहते हैं वहाँ और हमारे पिताजी हमको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, तीनों बच्चों को देते हैं। हम लोग घर नहीं जाना चाहते हैं, ना दादाजी के पास रहना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ कैसे आए आप लोग? उन्होंने बताया कि बगल में बर्थडे था फ्रेंड का, तो वहाँ कुछ पैसा मिला था, उस पैसे से हम यहाँ तक ऑटो से बैठ के यहाँ तक चले आए। फिर इसके बाद हमने कहा कि अब कहाँ जाएंगे, इतने छोटे छोटे हैं आप लोग? कहीं हम दादाजी के पास जाना चाहते हैं। तो हमने फिर सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी थी, तो पुलिस मौके पर आई थी और फिर हमने एसपी साहब को भी सूचना दी थी कि सर ऐसे ऐसे 3 लड़के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और गुजरात जाने की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर एसपी साहब ने बोला कि पुलिस भेजी, तो पुलिस लेके गई थी। फिर एसपी साहब से जानकारी भी ली है, तो उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में बच्चों को सुरक्षित रख दिया गया है। अभी भी वो आना नहीं चाह रहे हैं, बता रहे थे। जी, हम एक्चुअली एसपी साहब के पास हम लोग बाइट भी लेने गए थे उस मामले पर कि क्या बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। तो एसपी साहब ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया है। तो हमने और लोगों को भी अपील की है कि कहीं भी मतलब एक्सीडेंट हो या ऐसे बच्चे कहीं दिखे या कोई घटनाएं हो रही हैं, तो आजकल हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं या पुलिस को डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, उनको सूचना दें। इस सूचना पर उन्होंने हमको एक बधाई भी दी है, तो हम भी उन सर 3 बच्चे नाबालिग रास्ते में मिले थे, क्या पूरा मामला? ये एक हमारे पत्रकार साथी रोहित के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि पुराने बस स्टैंड पे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, करीब ये 8 साल से 10 साल के हैं और ये बस स्टैंड पे थे और घूम रहे थे और पत्रकार साथी को लगा कि कहीं गलत उस न चले जाएं, तो उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी और जब इनसे बातचीत की बच्चों से, तो ये पता चला कि ये बच्चे अपने घर से अपने पिता के द्वारा गलत व्यवहार करने से, मारपीट करने से घर से भाग आए थे और अपने दादा बब्बा के यहाँ गुजरात जाना चाह रहे थे। और जिसको फिर पुलिस के जानकारी मिलने के बाद हमने इनको CWC सिंगरौली को सुपुर्द किया। CWC ने VC के माध्यम से इन बच्चों की बात सुनी है और परिवार को भी बुलाया है और इनके उचित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये बच्चे कहीं चले आते तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है कि कहीं कुछ इनके साथ गलत भी हो सकता है, तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा कार्य यहाँ पे पत्रकार साथी द्वारा किया गया है। बच्चे कहाँ से? ये बच्चे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं, खमरिया गांव का बता रहे हैं और बाकी जानकारी अभी क्योंकि CWC में विचारण में है, तो इसलिए अभी बाकी जानकारी नहीं बता सकते। क्या थी सर? अभी इनका ये कहना है कि इनकी माँ अलग हो गई हैं पिता से, पिता के दुर्व्यवहार के कारण से, और पिता इन बच्चों को भी कुछ मारपीट वगैरह करते हैं, ऐसा बच्चे बता रहे थे और इसकी वजह से फिर वो अपने बब्बा के यहाँ जाना चाह रहे थे। सर पैसे कहाँ से मिले, क्या जानकारी? अभी तो जो भी इनके, क्योंकि अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या है, वो CWC पूरी चीज़ पूछेगा, काउंसलिंग करेगा और परिवार को भी काउंसलिंग करेगा ताकि ये बच्चे उचित इनकी परवरिश हो पाए। सर जब जानकारी मिली थी कि पड़ोस में किसी बच्चे का बर्थडे था, वहाँ से पैसे जुटाए उन्होंने, फिर इसके बाद निकले अपने घर से?
ये पूरे चीज़ उसमें आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली हम विवेचना नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते। तो CWC इसमें जैसे भी करेगा, अगर हमको कुछ निर्देश देता है कुछ आगे जांच के लिए, तो बिल्कुल उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। अभी वो CWC के द्वारा आश्रित केंद्र जो है वन स्टॉप सेंटर वहाँ पे है बच्चे। CWC इसके लिए पूरा निर्णय देगा, और अगर वो बताते हैं। प्रीतु मिश्रा। कहाँ से आए आप? खमरिया से। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम लोग का पापा बब्बा से गुजरात जाना है मुझे। मैं अपने बब्बा के पास जाना चाहती हूँ, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पापा हमेशा हम तीनों को गाली देते मारते हैं, मेरी मम्मी को भी ऐसे ही मारते पीटते थे, और उनका कहना ना सुन के वो भोले सिंह का कहना सुनते थे। वो भोले सिंह हमेशा हम मम्मी को मरवाते थे, वो भी हमेशा उल्टा पुल्टा बुलवाते थे, पापा को दारू पिलवाते थे। मेरी मम्मी मना करती थी कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जायदाद ले लेगा। लेकिन उनका ना सुन के वो भोले सिंह के साथ ही रहते थे। भोले सिंह हमेशा पापा को वहाँ ले जाके दारू पिलवाते थे। एक दिन पापा स्कूटी से जा रहे थे तो स्कूटी ढंगरा गई, तो वो गिर गए थे, उनके सर पे चोट लग गया था। मेरी मम्मी बहुत रोई, घसट के मम्मी पापा को लेके घर जाए थे। लेकिन मेरे पापा मम्मी को इतना तेज धक्का दिए कि मम्मी उधर गिर गई। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, कहती थी कि मैं कैसे जीऊँ, ये लो जीना में हराम के। तो मेरी मम्मी ने फैमिली कोर्ट में केस डाला पापा के लिए। और मेरी बुआ लोग, मेरी पहली बुआ का नाम है राजू, दूसरी बुआ का नाम है पूनम, तीसरी बुआ का नाम है बेबी। वो तीनों लोग भी मेरी मम्मी का जीना हराम रखी थी। मेरी मम्मी को ना खाने को ना पीने को नहीं देती थी। हम तीनों चारों मम्मी पापा लोग को बहुत मारती थी, हम लोग को बहुत ताना सुनाती थी। मेरे पापा भी और ही लोग का सुनते थे, हम लोग का कभी नहीं सुनते। पापा कहाँ रहते हैं? पापा एक खमरिया में। ये कहाँ पर है? बैकुंठपुर खमरिया में। तीनों लोग आ गए हो? हाँ, तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गुजरात जाना चाहते पापा, क्योंकि मेरे को इनके साथ नहीं रहना। ये हम लोग को हमेशा मारते पीटते हैं, भोले का कहना सुन के हम लोग को हमेशा वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। गुजरात में कौन रहता है? मेरे बब्बा रहते हैं, उनका नाम है रामलाल पांडे। कैसे जाओगे? तीन लोग छोटे छोटे हो निकल गए। मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पा रहना, मुझे पापा के पास नहीं रहना है, और ना ही वो लोग का मुझे ताना गाली सुनना है। मेरी दादी पूरे दिन भगभग करती है। यहाँ पे मेरे पापा, जब मेरे बड़े पापा अशोक बड़े पापा के घर जा रहे थे, मेरी दादी भी चली गई, तो हम तीनों ने ऑटो पकड़ा और हम लोग आ गए। मेरी बहन के पास पैसा था बर्थडे का, इसके लिए ले आए। क्या नाम है पापा का? राम शिरोमणि मिश्रा। Co-sponsored by Food Costa, समदड़िया गोल्ड, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।